हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ जिस पे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ेंगे 11th 12th। और जो भी स्टूडेंट हैं 5 to 6 और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं दिल्ली टीचर के लिए, वो भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं। मैं प्रीवियसली ऑफलाइन क्लासेस लेता था। मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा रिसोर्स नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूं, बट बहुत जल्दी मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा। सो इस चैनल पे हम लोग टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मास्टर्स किया हूँ कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैं अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो प्रीवियसली टीआरई 3 का मेरा ये एक्सपीरियंस है। उसमें मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया था बहुत ही इफ़ेक्टिव था। तो मैं इस बार सोच रहा था कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, 30,000 आएगी, 20,000 आएगी। सो फाइनली जो भी हो, मैं आपके पास सारे मटेरियल के साथ आ चुका हूँ। नॉट इवन सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा। यहाँ बहुत सारे टीचर को देख रहा हूँ कि वो सिर्फ एमसीक्यू कराते हैं आके, थ्योरी नहीं कराते। जो भी रिक्वायर्ड होगा, थ्योरी हो, पाइथन हो, C++ हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, नेटवर्किंग हो, इमर्जिंग ट्रेंड्स हो, मैं वो हर चीज़ एक एक पार्ट में तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताऊंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग बस स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन लाया हूँ। इसके बाद हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आई थिंक जो भी होता है आप लोग से पूछ लिया जाए क्या स्टार्ट करें। मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई लव जावा, पाइथन, C++ because in every language when you start thinking कि I'm like if you are looking into corporate like software engineer jobs, so your building blocks is C++. So move to this topic. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 20 क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस सीक्वेंस में चलेंगे। बट आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। TRE 2 3 सारे प्रीवियस पेपर को चेक करने के बाद मैं ये बनाया हूँ। ऐसा नहीं है बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, बोलन लैंग्वेज। अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है भाई, समझ लो। हम लोग जैसे स्टूडेंट अगर बैठ के इतने हम लोग जैसे टीचर अगर बैठ के इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे तरस आती है। इसलिए मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा और जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं 100% दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल परमानेंटली। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल परमानेंटली। आपके पास चार ऑप्शन है, डिलीट, ड्रॉप, टर्नकैट और रिमूव। सो इस कंडीशन में इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल परमानेंटली। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर सोचिए। डिलीट परमानेंटली फ्रॉम अ टेबल। सो अगर आपको किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ड्रॉप ड्रॉप कमांड का। सो ड्रॉप कमांड किसी भी टेबल को परमानेंटली रिमूव कर देता है डेटाबेस से। करेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ सही है, ऑप्शन बी। मैं एक सेकंड इसको एडिटिंग मोड में ले आता हूँ, तब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। सो विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो LIFO। विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो LIFO। LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। सपोज एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्टैक फॉलो करता है LIFO। स्टैक फॉलो करता है हमारा LIFO। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 पे क्या है, विच लेयर ऑफ OSI हैंडल राउटिंग। विच लेयर ऑफ OSI हैंडल राउटिंग। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, सब बन जाएगा।
OSI लेयर हैंडल राउटिंग। सो इस कंडीशन में नेटवर्क जो है वो OSI लेवल को हैंडल करता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इसमें हाँ, विच लेयर ऑफ OSI हैंडल राउटिंग। सो इसमें हो जाएगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, विच हु डेवलप सी लैंग्वेज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, पहला क्लास था इसलिए हम सोचे कि बहुत बेसिक से चलते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, जेम्स गोसलिंग, डेनिस रिचर्ड्स, और भी दो ऑप्शन है, ग्यूडो वैन रूसन। कौन होगा, सोचिए। हु डेवलप सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने, ये चीज़ याद रखिए, ऑप्शन बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, बाइनरी ऑफ डेसिमल 13। ये क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये क्वेश्चन आप लोग ये समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में TRE 2 में भी पूछा है, 3 में भी पूछा है ये। बाइनरी ऑफ डेसिमल 13 इज, बाइनरी ऑफ डेसिमल 13 इज, आपका ए ऑप्शन है 1011, बी ऑप्शन है 1101, सी ऑप्शन है 111110, डी ऑप्शन है 1001। सोच के बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा 1101, ऑप्शन बी। अभी तो मैं वो अपना ये मार्कर लेके नहीं आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कैसे कैसे ये कन्वर्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, विच मेमोरी इज़ वोलाटाइल। विच मेमोरी इज़ वोलाटाइल। आपके पास ऑप्शन है, ए रोम, बी रैम, सी SSD, डी DVD। सो इस कंडीशन में हमारा हो जाता है रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम, ऑप्शन बी। RAM is a volatile memory and it contents are lost when power is off. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, प्राइमरी की इज यूज टू स्टोर इमेज, बी यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, सी कंप्रेस डेटा, और डी इनक्रिप्टेड डेटा। इसमें हो जाएगा बी, प्राइमरी की जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को। सपोज हम लोग एक टेबल बनाए, ठीक है। टेबल में क्या है, टेबल में एक स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है टेबल में। तो हम लोग उसमें क्या सब लिख सकते हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट ID को प्राइमरी की मानते हैं, जिससे वो यूनिकली, जैसे स्टूडेंट 1 का ID 1, 2 का 2, 3, इसलिए इसी तरह प्राइमरी की जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। 7 पे चलते हैं, HTML इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज और डेटाबेस और OS। इज HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, बी। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब पेजेस, FTP, HTTP, SMTP, POP3। कौन सा होगा बताइए। जैसे ही आपको पूछेगा विच प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज, वेब पेज के लिए हम लोग HTTP यूज करते हैं, बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में है CPU स्टैंड्स फॉर, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कोर प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा होगा। इसका हो जाएगा आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी।
विच सॉर्टिंग इज, ये सॉर्टिंग मैं आपको इस क्लास में बता दूं या इसके बाद एक क्लास सॉर्टिंग का रख लेते हैं हम लोग। इसमें जैसे मैं आपको ऑप्शन तो टिक करवा दूंगा, ठीक है। ऑप्शन टिक करने में कुछ नहीं जाता है। मर्ज, इसमें मर्ज सॉर्ट होता है ओ ओमेगा एन लॉग एन एवरेज। तो इससे आप नहीं समझेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको वन बाय वन ये करके बता दूंगा, एक्सप्लेन करके। सो लिनक्स इज DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र और कंपाइलर। ये पूछा था TRE 3 में। मैं ये क्वेश्चन जब बना रहा था तो मैं ये देखा था, ये पूछा लिनक्स इज लाइक, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे ही लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये होगा ऑप्शन बी। IPv4 यूजर्स कितने बिट का होता है? IPv4 यूजर्स कितने बिट यूज़ करता है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट। IPv4 ये यूज़ करता है आपको 32 बिट। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज और सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज और नन। सो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी किसको कहते हैं? रैम, कैशे, रोम और हार्ड डिस्क। फास्टेस्ट मेमोरी किसको कहते हैं? कैशे मेमोरी को हम लोग फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी को हम लोग फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। DBMS रिड्यूसेस रिडंडेंसी, वोल्टेज, लेटेंसी और बैंडविड्थ। क्या क्या रिड्यूस करता है DBMS? तो DBMS रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, ऑप्शन ए। विच इज एन इनपुट डिवाइस? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। बताइए आप लोग। विच इज एन इनपुट डिवाइस? ये बहुत ही बेसिक है। इनपुट डिवाइस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो कीबोर्ड, कीबोर्ड सी नंबर। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड और नन। सो LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। एंड बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, इसमें क्वेश्चन है आपको क्यू, सॉर्टेड एरे, ट्री और स्टैक। इसमें हो जाएगा सॉर्टेड एरे। मैं आपको इसका नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक्सप्लेन करके बता देंगे कि ये कैसे हुआ। एंड लास्ट वन, OSI मॉडल हैज़ नाउ, OSI model has how many layer? OSI model has how many layers? So it's 7 layer, 7। तो आज हम लोग बस 20 क्वेश्चन ही लेके आए थे। अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 20 या 25 क्वेश्चन और लाएंगे और तब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, टॉपिक वाइज MCQ, जैसे पाइथन हो, C++ हो या नेटवर्किंग हो, टॉपिक वाइज हम लोग शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।